नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसको लग्न राशि से भी देख सकते हैं। मित्रों, आप सभी के जीवन में जिनकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही है, देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु की स्थिति सही है, उन सभी को अब जो ये परिवर्तन आपके इस मई माह में हुए हैं, 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, 18 मई का राहु और केतु का राशि परिवर्तन, इससे आपके जीवन में जो परिवर्तन आने हैं वो अब आपको धीरे धीरे प्राप्त होते जाएंगे। मित्रों, जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि देव की, राहु केतु की और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति सही नहीं है, उनको इस शुभ फलों की प्राप्ति में कुछ समय लगेगा। धीरे धीरे उनको शुभ फल प्राप्त होंगे। प्राप्त जरूर होंगे फल, पर टाइम लग जाएगा। जिनकी कुंडली में सही स्थिति है उनको सही जल्दी ये लाभ प्राप्त हो जाएंगे, उनको स्थिति सही जल्दी हो जाएगी, बशर्ते कि उनकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति सही हो। मित्रों, आज के जो वीडियो है वो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि जो ये राशि परिवर्तन मई माह में हो रहे हैं और 7 जून को मंगल का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपको इसमें क्या क्या खुशियाँ प्राप्त होंगी, क्या आपको अवसर प्राप्त होंगे, क्या आपको चुनौतियाँ प्राप्त होंगी, पूरी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहें। मित्रों, आपके लिए जो ये राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है, देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है और 23 मई को ग्रहों के राजकुमार बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे, इससे आपके जीवन पर इस समय ये मान लीजिए कि खुशियों की बहार आपको आ जाएगी। जो आपके जीवन में पिछले 10 साल से लगभग आप मान लीजिए कि 10 साल से जो आपके जीवन में परेशानी आ रही थी, जो परेशानियां आप झेल रहे थे, दुख कष्ट और समस्याएं आप झेल रही थी, वो अब समाप्त होती हुई दिखाई देंगी और आपको शुभ दिन के शुरुआत होने की शुभ घड़ी आने वाली है। यह जीवन में आपको जो ये शुभ घड़ी आ रही है, काफ़ी लंबे समय से आप इसका इंतज़ार कर रहे थे, पर आपकी जो शुभ समय या शुभ घड़ी अभी तक नहीं आई थी, वो अब आने के लिए तैयार है। मित्रों, आपकी ज़िंदगी में 10 साल के बाद में जो खुशियों की लहर आ रही है, इससे आपके जीवन ही बदल जाएगा। इन 10 सालों में पिछले जो 10 साल आपके बीते हैं, कुछ मेरे जो दर्शक हैं उनकी नौकरी चली गई, नई नौकरी नहीं मिली तो कम सैलरी में मिली, एडजस्टमेंट उनको करना पड़ा। परिवार में भी उनके परिवार के जो घर के सदस्य हैं या आपके जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी आपके मतभेद हो गए। आपके जीवन साथी के जो मैरिड लाइफ आपकी है, आपके जीवन साथी से भी आपके मतभेद हो गए और ऐसा भी समय आया कि आपने अपने जीवन साथी का इलाज करा कर थक गए, फिर भी वो आपका इलाज सूट नहीं हुआ और आपके जीवन साथी भी आपको छोड़कर चले गए। मित्रों, आपके लिए जो मेरे व्यापारी बंधु हैं, उनका व्यापार में धीरे धीरे घाटा होता गया। जो फैक्ट्री चला रहे हैं, उनको भी फैक्ट्री में कोई मशीनें ख़राब होती रही तो कभी कोई भी यूनियन का जो लेबर यूनियन है उसके आपको झंझट पड़ गए, कभी और किसी कारण से, फाइनेंस की कमी के कारण से आपकी फैक्ट्री बंद होने की कगार पर पहुंच गई और आपको यह नुकसान भी उठाना पड़ा। आपके जीवन में दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट आते गए। आपको आपके जीवन में अच्छा खासा जो नुकसान हुआ था,
अब वो नुकसान की आपको ये समझ लीजिए कि भरपाई का समय आ गया है, बशर्ते कि आपकी जो कुंडली, आपकी डेस्टिनी से जो बनी हुई कुंडली है, उस कुंडली में आपकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है। आपके जीवन में जो काफ़ी उथल पुथल चल रही थी मित्रों, ऐसा आपको बार बार यही आभास हो रहा था कि इस जीवन से क्या फ़ायदा है, इस जीवन से तो अच्छा है कि हम जो है और किसी राशि में पैदा होते, मकर राशि में हम क्यों पैदा हुए। यही भाव आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में, आपको मन में बार बार सोचने को मजबूर हो रहे थे। मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि यह जो उथल पुथल हो रही थी या यह जो नुकसान हुआ वो मेरे सभी मकर राशि वाले जातकों को हुआ। कुछ जिनकी स्थिति, ग्रहों की स्थिति सही थी, उनको इस समय में वो भाग्यशाली रहे और उनके भाग्यशाली होने से उनके जीवन में ना के बराबर ही नुकसान हुआ। नुकसान तो हुआ पर बिल्कुल नेग्लिजिबल नुकसान हुआ, क्योंकि ये जो समय ऐसा था, वो जो ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई थी, उससे नुकसान तो होना ही था। पर आपको जब नुकसान में अगर बिल्कुल ही नेग्लिजिबल नुकसान हो तो एक तरह से ये माना जाता है कि वो नुकसान हुआ ही नहीं। पर आपको ऐसे जो परसेंटेज है जिनको कि ना के बराबर नुकसान हुआ हो, वो सिर्फ 5 से 7.5-8% तक के लोग ही होंगे। बाकी के जो 92% लोग हैं, उनको 92 से 95% जो लोग हैं, उनको इस समय में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और 10-12 वर्ष जो है वो दुख भरी ज़िंदगी उन्होंने जी और उन्होंने काफ़ी परेशानियां भी झेली। पर मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, अब आपके लिए वो दुख भरे दिन समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको आपके दुखों से छुटकारा मिलने का समय आ गया है। मित्रों, आपकी राशि जो कि शनि देव की राशि है, कर्म प्रधान राशि है और आप ईमानदार, वफादार और मेहनती भी होते हैं, आप धैर्यवान भी होते हैं। आपने जिस कार्य को पकड़ लिया, उस कार्य को पूरी लगन से, जी जान से आप उसको पूरा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। मित्रों, शनि देव के रास्ते पर जिन व्यक्तियों ने चला है, उनको दुख कष्ट बहुत ही कम हुए हैं और जिन्होंने शनि देव की जो भ्रमित करने वाली स्थिति थी, उसमें अगर उन्होंने अब उनको शनि देव के कारण भ्रमित हुए या राहु देव के कारण भी भ्रम पैदा होने की जो स्थिति बनती है, उससे भी आपको परेशानी हुई। शनि देव और राहु देव जो कि लगातार परीक्षा लेते रहते हैं, उस परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो आपके जीवन में वारे न्यारे भी हुए हैं। आपको अगर आपने उनकी परीक्षाएं पास करी हैं तो आपको ज़्यादा खुशखबरियां ही सुनने को मिली हैं, पर ऐसी संख्या बहुत ही कम रही है। मित्रों, अब तो मैं यही कहूँगा कि अब आपके दुख भरे दिन खत्म हो रहे हैं। आपको अपने जीवन में एक ही वो रखना है कि आप ईमानदारी से, मेहनत से, धैर्य से कार्य करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, आप भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ें। भगवान की जितनी पूजा आराधना करेंगे, आपके जीवन में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, अब मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए राहु केतु का साम्राज्य स्थापित हो गया है। शनि देव भी अब आपके तृतीयेश होने से आपको शुभ फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, जो कि तृतीयेश तो 29 मार्च को ही हो गए थे, पर उनको शनि देव को जो राहु ने जकड़ रखा था, राहु के श्रापित योग से जो पीड़ित थे, तो वो अब उससे मुक्त हो गए हैं और उस मुक्ति के कारण आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां अब दौड़ने वाली हैं। मित्रों, मई में ग्रहों के राजकुमार बुध देव भी 2 बार उनको राशि परिवर्तन करनी है। एक बार 7 मई को और दूसरी बार 23 मई को। 7 मई को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आएंगे और मेष राशि से 23 मई को निकलकर वृषभ राशि में आएंगे। ये 2 बार राशि परिवर्तन भी आपके जो बुध देव व्यापार के कारक होते हैं, जो अभी तक आपके व्यापार में परेशानियां चल रही थी, आपके व्यापार में घाटे हो रहे थे, वो घाटे अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे
और आपके व्यापार में अब शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब आपके व्यापार में लाभ ही लाभ होगा। ऐसे में मेरे मकर राशि वाले बंधुओं, आपके लिए यह समय बदल गया है और यह जो बदलाव आपके जीवन में आया है आपके लिए नया बदलाव कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति भी आपके जीवन में अब आपको काफ़ी सकारात्मक परिणाम देने के लिए 14 मई को उन्होंने वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है और मिथुन राशि में प्रवेश करने से ये आपके छठे भाव में आ गए हैं। इससे आपके रोग, ऋण और शत्रु इन सभी का नाश करने में देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से अब तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब शनिदेव की तृतीय दृष्टि पड़ रही थी तो वो आपको नुकसान दे रहे थे। अब आप उनसे भी मुक्त हो गए हैं। मित्रों, आपके लिए मई में गुरुदेव जो है, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वो ये मान लीजिए कि उनके जो गोचर है आपको बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। यह गोचर परिवर्तन आपके लिए शुभ फलों की देन बन जाएगी। मित्रों, 18 मई से राहु और केतु के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में जो शनि देव का पिशाच योग था वो खत्म हो गया है और राहु देव भी कुंभ राशि में प्रवेश करने से, जो कि शनि देव की स्वयं की राशि है और शनि देव और राहु देव की मित्रता है, इसलिए आपको अब शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि अब आपके ये धन भाव में आ गए हैं। धन भाव में आने से आपकी राशि के हिसाब से ये धन भाव में आ गए हैं और धन भाव में आने से आपको एक ही ध्यान रखना है कि राहु के भ्रमित जाल में आपको नहीं फंसना है। आपको शनै शनै जो है अचानक से धन लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे और आपका जीवन जो है पैसों की तंगी अब आपकी दूर होती चली जाएगी। मित्रों, इस समय आपको शुभ फलों के साथ आपको धन की बरसात भी होती रहेगी। केतु ग्रह भी आपको जो मित्रों जो आपके अभी तक कन्या राशि में थे के आपके सिंह राशि में आ गए हैं और ये आपके अष्टम भाव में आ गए हैं। इससे आपको आपके जीवन में जो कि मोक्ष के कारक होते हैं, केतु देव आपके मोक्ष के कारक, धर्म के कारक होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की ओर आपका झुकाव कराएंगे। मित्रों, देवगुरु आपके जो इस समय राहु और केतु का राशि परिवर्तन हुआ है वो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। अगर हम काल चक्र की कुंडली के हिसाब से करें तो राहु जो है वो 11वें भाव में आए हैं, जो कि लाभ का भाव कहलाता है, और केतु 5वें भाव में आए हैं, जो कि आपके संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन का भाव कहलाता है। इससे आपको राहु और केतु के जो 5वें भाव के फल और 11वें भाव के फल हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे और आपके जीवन में आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। 11वां घर लाभ का घर होता है, इससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके इच्छा पूर्ति के साथ साथ जो भी आपने अपने ध्येय बनाए हैं, जो भी आपके अपने टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स की आपको पूर्ति मिलेगी। जीवन में अब आपको शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन का आभास होगा और आपको खुशियां मिलेंगी। मित्रों, यह ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ राहु देव के भ्रमित जाल में नहीं फंसना है। ये आप बहुत ही अच्छी तरह अपने मन में बैठा कर रख लीजिए। राहु 18 वर्ष बाद में कुंभ राशि में प्रवेश करे हैं। ऐसे में अब आपके लिए यह एक चमत्कार के रूप में होगा और आपको धन की बरसात आपको दिखाई देगी। मित्रों, 23 मई को बुध देव राजकुमार जो बुध हैं वो आपके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ 15 मई को सूर्य देव पहले से ही विराजमान है 15 मई से, और आपको ये 15 मई से जो राजकुमार बुध जब 23 मई को वहाँ पहुँच जाएंगे तो बुध आदित्य योग बनाएंगे और यह बुध आदित्य योग भी आपको सफलता के नए झंडे गाड़ देगी। मित्रों, शुक्र देव भी 31 मई को आपके जो उच्च राशि में मीन की राशि में बैठे हुए हैं, आपके अभी तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, वो आपके चतुर्थ भाव में मंगल जो कि सेनापति हैं उनके राशि में आ जाएंगे और इससे आपके जीवन में शुक्र देव के जो है शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी।
और ऐशो आराम की आपकी ज़िंदगी गुजरती चली जाएगी। क्योंकि शुक्रदेव जो है वो अब केंद्र भाव में आ जाएंगे और केंद्र भाव में आने से आपकी स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। मित्रों, वहीं आपको 7 जून को मंगल देव भी राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि अभी आपके राशि में सप्तम भाव में हैं। सप्तम भाव से आपके लग्न कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में है, और ये सप्तम भाव में होने से आपको वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां डाल रहे थे, सप्तम भाव में जो आपकी राशि के हिसाब से मंगल देव नीच के हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि में आ जाते हैं। कर्क राशि में आने से आपके जीवन में जो उनका नीच का प्रभाव पड़ रहा था, आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में आपके व्यापारिक पार्टनर्स से साथ में मतभेद पैदा करा रहे थे, वो अब 7 जून को जब वो आपके 8वें भाव में चले जाएंगे तो आपके लिए खुशियों की बहार मिलती चली जाएगी। ये मंगल जो है नीच के भाव से मुक्त हो जाएंगे और आपको लाभ के नए नए अवसर दिलाएंगे। आपके लिए आपके जीवन में जो अभी तक अंधेरा छाया हुआ था, वो अंधेरा अब आपका दूर होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इस समय सिर्फ आपको जो उपाय करने हैं, उन उपायों में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जो गुरुजन हैं या आपके माता पिता हैं, उनका आपको आशीर्वाद लेना है, उनके चरण स्पर्श आपको करने हैं। साथ ही जो आपके जीवन साथी हैं, उनका भी आपको बहुत ही मान सम्मान करना है। जितना आप उनका सम्मान करेंगे, उतना ही आप जीवन में अपनी खुशियां प्राप्त करते चले जाएंगे। मित्रों, आप जो भी आपके इष्ट देव हैं या आपकी जो भी इष्ट देवी हैं, उनका आप प्रतिदिन स्मरण करें और उनसे आप यही प्रार्थना करें कि मेरे जीवन को सफल बनाएं। तो आप पर इष्ट देव की या इष्ट देवी जो भी आपकी हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और आप जीवन में सफल भी बनेंगे। मित्रों, इस समय आप जितना भी यथासंभव बुजुर्गों की, असहायों की, गरीबों की सहायता करेंगे, तो आपका जीवन बहुत ही परिवर्तित होता जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भरा चला जाएगा। मित्रों, यह समय आपको बहुत शुभ रहे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें, इसी आशा के साथ में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, जिससे शनिदेव की आप पर कृपा होती रहे और आपका जीवन सफल बनाए। नमस्कार।